स्वागत है दोस्तों आपका एजुकेशन फायर में। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 40 जो कि आधुनिक भारत से है और ये बुक लुसेंट से है। टॉपिक नंबर अगर 39 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 40। टॉपिक नंबर 40 में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे। तो जब पूछे कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे तो इसका आंसर हो जाएगा 1498। कब पहुंचे थे? 1498। कहाँ पहुंचे थे? तो आंसर क्या देंगे? कालीकट। कहाँ पहुंचे थे? तो कालीकट। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि उसका जो सहयोग किसने किया था। एक पथ प्रदर्शक था, पथ प्रदर्शक मतलब राह दिखाने वाला, उसने उसका सहयोग किया था। तो उसका नाम है अब्दुल अब्दुल मानिद। अब्दुल मानिद। ये कहाँ का था? तो गुजरात का था। अब्दुल मानिद यानी गुजरात का था। इसमें कितना क्वेश्चन हो गया? 3। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट आया था। उसका सहयोग किसने किया था पथ प्रदर्शक के रूप में? अब्दुल मानिद ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय अगर पूछे, पुर्तगाली वायसराय, तो फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय के बारे में अगर पूछे तो फ्रांसिस्को दी अल्मोडा हो जाएगा। ये कब आया था? तो 1505 ईस्वी में। कब? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। उसके बाद अगर पूछे कि 1509 ईस्वी में भारत का पुर्तगाली वायसराय कौन था, इसके बाद जो आया 1505 में कौन आया? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। वो पुर्तगाल का था। और 1509 में जो आया उसका नाम था अल्फांसो अल्फांसो द अल्ब्रुक। अल्फांसो द अल्ब्रुक। ये अल्फांसो द अल्ब्रुक कब आया था? 1509 ईस्वी में। अल्फांसो दी अल्ब्रुक कब आया था? 1509 ईस्वी में। फ्रांसिस्को दी अल्मोडा कब आया था? 1505 ईस्वी में। ये हो गया क्लियर। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगाली अगर पूछे कि पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी तो कोच्चिन हो जाएगा आंसर। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोच्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती कौन सा था? तो उस बस्ती का नाम था सन थेमे। आप रोक के जवाब सोच भी सकते हैं कि देखिए आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली के बाद डच आया, तो पहला डच यात्री कौन था? अरे पहला डच यात्री कौन था? हॉटमैन। डच था, विदेश का आदमी, थोड़ा हॉट था, गर्म था, तो इसीलिए इसका नाम था हॉटमैन। कब आया था ये? 1596 ईस्वी में। कहाँ? तो सुमात्रा तट पे। 1596। कार्नोलियन हाटमैन नाम था इसका। उसके बाद है कि डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? डच पूछ रहा है कि पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो मूसलीपट्टनम। कहाँ? मूसलीपट्टनम। डच ने अपनी पहली व्यापारिक का कौन? डच ने अपनी पहली व्यापारिक कहाँ कोठी खोली थी? मूसलीपट्टनम में। कब खोला था? तो 1605 ईस्वी में। ये डच का हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पुर्तगाल पूछे तो हम बताए अभी आपको कोच्चिन में। और डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। और डच की जो दूसरी व्यापारिक कोठी था वो था पुलिकट। कहाँ? पुलिकट। डच की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट था। पुलिकट में ही जो है ना इसने स्वर्ण सिक्का जो है ढाला था। स्वर्ण सिक्का ढाला था। कहाँ? पुलिकट में ही इसने जो है स्वर्ण सिक्का को ढाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच का अंतिम रूप से पतन कब और किस युद्ध में किया गया था? डच का जो अंतिम रूप से पतन हुआ वह 1759 ईस्वी में। कब? 1759 ईस्वी में। इस 1759 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। कौन सा? वेदरा का युद्ध। किसका युद्ध? वेदरा का युद्ध। ये महत्वपूर्ण एक युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध। तो इसी युद्ध के बाद जो है डच का अंतिम रूप से पतन हो गया। उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो एलिजावेथ प्रथम। चलिए इसका नेक्स्ट
हम आगे वीडियो में करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।